साथी नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और कमेंट करके बताएं। जैसा कि आपको पता है, ज्ञात है कि एसएससी सीजीएल 2025 जो हो उनका जो एग्ज़ाम है उसका मेंस एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। शुरुआत में हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की थी और अब मिक्स प्रैक्टिस चल रही है और ये मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आज के प्रश्न। 30 प्रश्न हम आप डेली लेकर आते हैं आपके सामने। वंदना जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? प्रदीप कुमार, हेलो जी। कपिल सूर्या, हाँ कल से शुरू होगा रेलवे वाला बैच, बिल्कुल सही। चंचल अरविंद महार, कामेश कुमार, नमस्कार जी नमस्कार। चलिए फटाफट से जोड़ते जाएं और कमेंट करते जाएं जो जो आते जा रहे हैं। आरशी यादव, राधे राधे जी नमस्कार। और कौन है? रितेश कुमार, हेलो। अंजलि कुमारी जी, बहन मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? शशिकला यादव, नमस्कार जी नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से जोड़ते जाइए, ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय के हिसाब से कंटेंट भी बहुत होता है तो हमें वो भी पढ़ना है ना, उसे अच्छे से सॉल्व करना है। बीच बीच में आपके डाउट्स जरूर लेते रहेंगे, ठीक है? चलिए जुड़ते जाएं फटाफट से। चलिए स्टार्ट करें अपने सेशन को। एक मिनट बस सर, आपके कमेंट मेरे को पूरी तरह नहीं दिख रहे। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। ये है आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखो, जितने लोग जुड़ चुके हैं इनको मैं एक बात और बता देता हूँ। ये एसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट है, बट मैं डेली देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं जो ये कहते हैं कि सर क्या ये पुलिस के काम आएगा, क्या ये एसएससी जीडी के काम आएगा, क्या ये रेलवे के काम आएगा? तो आप में से जितने भी व्यक्ति रेलवे वाले हैं वो कल दोपहर 3 बजे आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स पर जाकर मेरे साथ जुड़ेंगे और वहां पर देखेंगे किस तरीके से हम लोग रेलवे के प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, ठीक है? कौन कौन जुड़ने जा रहा है वहां पे? एक बार थम्स अप कर दीजिए। सभी लोग वहां पर जुड़ेंगे जो भी रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जिसकी इच्छा हो भाई, देखो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, जिसका मन हो वो भी जुड़ सकता है। यूट्यूब पर चलेगा, वो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पर नहीं। 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज बना दी। 7 हैं तो 2, 4, 6 और एक 7 इस तरीके से हमने बना दिए। अब सवाल को पढ़ लेते हैं क्या कहता है, ठीक है? सवाल कहता है डी बी और सी के ठीक बगल में है, तो हम डी को बी और सी के ठीक बगल में ऐसे करके रख देते हैं। लेकिन आप कहोगे सर बी और सी तो जगह बदल सकते हैं ना आपस में अपनी, बिल्कुल बदल सकते हैं। ए सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं 1 2 3, ए आ गया सर। बट सी यहां होता तो 1 2 3 ए यहां पर आता। तो आप ऐसा करो, किसी भी डाउट में मत रहो, आप एक सर्कल और बनाओ और क्योंकि ये 7 लोग थे तो 7 ही लोग, 2 4 6 एक 7 यहां पर भी बिठाओ। डाउट कहाँ चल रहा था कि सर बी और सी की स्थिति को लेकर चल रहा था, यानी कि आप ये चाहते थे कि डी तो बीच में बैठा ही है, हम बी को यहाँ बिठा दें और सी को यहाँ, ए जहाँ बैठा था वहीं बिठाएंगे। चलो डाउट खत्म हो गया। अब उसने हमसे कहा कि ए सी के दाएं तीसरा है, तो ए सी के दाएं 1 2 3 यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ये, है ना, उसमें वहीं पर आएगा, सी के दाएं 1 2 3 वहीं पर आएगा। आगे कहता है ई ए और एफ के ठीक बगल में। ई जो है ना, ए और एफ के ठीक बगल में तब आएगा जब ए यहाँ है और एफ यहाँ हो, तो ई दोनों के ठीक बगल में आ गया। ई ए और एफ के ठीक बगल में तब आएगा जब ए यहाँ हो एफ यहाँ हो, तभी आएगा इसके बगल में। जी सी के बाएं ठीक बगल में, सी के बाएं ठीक बगल में जी बैठ सकता है जी, सी के बाएं ठीक बगल में जी बैठ पाएगा? नो। तो ये गलत हो गया, जो शुरुआत में बनाया था वही गलत हो गया, देख रहे हैं? आगे बढ़े तो उसने हमसे कहा कि बी जी के दाएं तीसरा है, बी जी के दाएं 1 2 3, हाँ जी सर है। तो इसका ये सही है, कह रहा है ए के दाईं ओर गिनने पर ए के सापेक्ष जी की स्थिति। ए का दायां मीन्स राइट इधर चलेगा, ए से देखा जाए तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर है जी, यानी कि दाएं तीसरा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा विनोद, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। देखो इनइक्वालिटी का सवाल है ना,
और 2 निष्कर्ष दिए हैं और 2 ही स्टेटमेंट। आपसे कहता है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कहता है m बड़ा है x से, तो देखो m इसमें है x इसमें, कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, तो पहले m से o जाएंगे, फिर o से x जाएंगे। m बड़ा बराबर है n के, n बड़ा है o से, o आ गया। अब o छोटा बराबर है x के, तो छोटा बराबर ऐसे होगा। नाराजगी, नाराजगी में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत हो गया ना। अगला पढ़िएगा, w छोटा है y से, तो w ये है, y वहां है, कैसे पहुंचोगे, y सर w से o से y। पढ़िए, w बराबर है p के, p छोटा बराबर है o के, o बड़ा है y से, लड़ाई हो गई। लड़ाई के केस में फिर से नो कंक्लूजन, ना तो निष्कर्ष एक सत्य निकलेगा ना ही 2 सत्य निकलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। पलवी गुज्जर जीडी के लिए नहीं है बेटा, ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। बहुत बढ़िया ऋतिक, आगे बढ़ जाएं। लीजिए अगला सवाल, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन टाइप समीकरण पर आधारित। कहता है ए हैश बी का मतलब एक्स वाई, सॉरी ए कहां से आ गया, एक्स हैश वाई का मतलब है एक्स वाई का भाई है, एक्स एट वाई का मतलब है एक्स वाई की बेटी है, एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स वाई का पति है। तो एक्सप्रेशन दे रखी है, ये बताना है ए का डी से क्या संबंध है। तो देखो ए यहां पर है, डी यहां पर है, आपको रिवर्स आना होता है शॉर्ट ट्रिक में, जानते हैं ना। बोलिए स्टार, स्टार का मतलब दे रखा है पति, ऐसे बोलो मेरा पति, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पति के बाद एट दी रेट का मतलब है बेटी, मेरे पति की बेटी मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी के बाद हैश का मतलब है भाई, मेरे बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया। आंसर आ गया ए बेटा है, किसका, डी का। तो आंसर बन गया ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। रितिका, इसके लिए आप एक काम करिए, आपने गलती से किसका, दिल्ली पुलिस का बाय कर लिया, हरियाणा पुलिस का बैच बाय कर लिया, आप फिर टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच गए होंगे, पहुंच गए ना वहाँ पे। तो वहाँ पर संबंधित टीचर को टैग करो, वहाँ पर टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स को टैग करो, उन्हें बोलो सर मेरे साथ ऐसा हो गया है, कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वो आपका नाम नंबर वहाँ पर लेकर उसे पहुँचा कर ऐसा करवा देंगे, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 2 में से एक काम कर लीजिए या दोनों ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सवाल आया है सिलोगिज्म का, ओनली आ फ्यू वाला केस है भाई। ये कहता है ओनली आ फ्यू पेन्स आर पेंसिल, केवल कुछ पेन है पेंसिल, केवल कुछ पेन पेंसिल है। यदि मैं कुछ पेन को पेंसिल बना दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ पेन पेंसिल है, जबकि उसने तो ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा केवल कुछ पेन पेंसिल है। तो इसका मतलब इसका डायग्राम ये केवल यही बनकर नहीं रह जाएगा। उसने कहा केवल कुछ पेन पेंसिल है, इसका मतलब कुछ पेन ऐसे जरूर होंगे जो कभी जीवन में पेंसिल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट हमें दिखता पॉजिटिव है, बट ये होता पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, दोनों ही होते हैं। बेटा पिता नहीं हो सकता, पिता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्नी बात कर रही थी इसलिए, और वैसे भी एक के बारे में पूछा था, वो बेटा है। केवल कुछ पेन पेंसिल हो गए, जी सर। कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो सभी पेंसिल को बंद कर देते हैं हम, किसके अंदर, इरेजर के अंदर। ऑल पेंसिल आर इरेजर्स। कहता है नो इरेजर इज अ पेपर, कोई भी इरेजर जो है ना वो पेपर नहीं है, तो पेपर से इसकी करवा देते हैं लड़ाई, ऐसे करके। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। अच्छा बहुत बढ़िया विनोद जी। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेन पेपर नहीं है। आप देखो, कुछ पेन ने दोस्ती कर ली है, किससे, इरेजर से कर रखी है ना। इरेजर की लड़ाई कैसे चल रही है, पेपर से। इसका मतलब कुछ पेन जो इरेजर के अंदर आ रहे हैं वो भी पेपर से लड़ाई मानेंगे। जब कोई इरेजर पेपर नहीं है, तो कुछ पेन जो इरेजर के अंदर आ रहे हैं वो भी निश्चित रूप से पेपर नहीं होंगे, तो ये निष्कर्ष सही होगा। अगले में कह रहा सभी पेंसिल के पेपर होने की संभावना है। सभी पेंसिल पेपर के अंदर चली जाएं, ऐसी संभावना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंसिल जाएंगी तो इरेजर भी जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर इरेजर है, और इरेजर कभी भी पेपर से टच हो नहीं सकते।
तो यह निष्कर्ष गलत होगा। तो केवल पहला निष्कर्ष ही पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या आप लोग आंसर नहीं देते? अंशु पाल ने दिया है एक आंसर, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है। सब इन बातों में लगे हैं, सर एसएससी जीडी के लिए ले लूं, रेलवे के लिए ले लूं, हैं? जबकि मैं बता चुका हूं, हेडर देख लो, बुद्धिमान लोग हैं आप सब लोग। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन चैप्टर का है, लास्ट पॉइंट पढ़िए। वह शुरुआती पॉइंट से कितनी दूर है? सिंपल सी बात पूछी है उसने, दूरी। तो आपको क्या करना है, NESW, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, NESW का प्रयोग करना है। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। आपको पता है इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, जानते हैं ना इस बात को। अब सवाल को पढ़ते हैं। एक आदमी पॉइंट P से चलना शुरू करता है, वह 10 मीटर उत्तर, तो उत्तर लिख दो 10 मीटर। फिर 10 मीटर पूरब, तो पूरब में 10 लिख दो। फिर 5 मीटर उत्तर, 5 मीटर उत्तर में लिख दो। फिर 10 मीटर पूरब, तो पूरब में 10 मीटर लिख दो। आखिर में 15 मीटर दक्षिण, तो 15 मीटर दक्षिण में लिख दो। वह शुरुआती पॉइंट से कितनी दूर है? तो देखो नॉर्थ से साउथ कटता है ना, तो ये 10 और 5 15, इसके 15 को खा जाएंगे। इस पर कुछ है नहीं जो इसे काट पाए, तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़कर ये 20 बन जाएगा। आंसर आ गया 20 मीटर। 20 मीटर ऑप्शन बी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। वेरी गुड महादेवी चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ दीपक कुमार जी, प्रणाम। तो कल सभी लोग जुड़ेंगे 3 बजे, ठीक है, रेलवे वाले बैच में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रैंकिंग चैप्टर का सवाल है। कहता है 80 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, यानी कि टोटल आपको गिवन है कितना, 80 यानी कि 80। 80 स्टूडेंट्स की एक क्लास में है, ए की रैंक वीं से 48वीं है। ए की रैंक जो है ना वो ऊपर से 48वीं है, 48th है, 48th है। और बी की रैंक नीचे से 42वीं है। बी की रैंक जो है वो नीचे से 42वीं है, 42 है। पूछ क्या रहा है, कहता है उनके बीच कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले ना आप इन दोनों की रैंक्स को जोड़ लो, जोड़ने पर आपको पता चलेगा कि ये 90 हो रहे हैं। सर ये 90 हो रहे हैं मतलब क्लास में 90 लोग हैं? वो तो हमें 80 बता रहा था, हमारे 90 आ रहे हैं। हमारे सवाल के टोटल से कितने ज्यादा आ रहे हैं कि सर 10। इसका मतलब ये है कि मध्य में बैठे हुए लोग 10 हैं? नहीं, आपको पता है ये सर YouTube पर जुड़ना, बेटा YouTube पर ही होगी वो क्लास, वो क्लास YouTube पर ही होगी, ठीक है। आपको लगा ये 10 लोग मध्य में बैठे, नहीं, आपको इसमें से 2 और घटाना पड़ेगा, तब पता चलेगा मध्य में कितने बैठे हैं, 8। ये 2 क्यों घटता है? क्योंकि ओवरलैपिंग के केस में 2 व्यक्ति एक दूसरे को ओवरलैप करके जब निकलते हैं तो 2 व्यक्ति जो है ना वो 4 बार काउंट हो जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए ये 2 माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो कितने लोग बैठे हैं भाई मध्य में इनके? 8 बैठे हैं। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। चलिए अगला सवाल, डेटा सफिशिएंसी का क्या कहता है, पढ़िए। सवाल कहता है क्या ए तीसरी मंजिल पर रहता है, मतलब पूछ रहा है क्या ए तीसरी मंजिल पर रहता है। चलो आओ जानते हैं। 2 कथन है, फर्स्ट और सेकंड, आपको इनकी सहायता से बताना है। कहता है ए बी के ठीक ऊपर रहता है जो दूसरी मंजिल पर रहता है। ए बी के ठीक ऊपर रहता है, ए बी के ठीक ऊपर रहता है जो दूसरी मंजिल पर रहता है। जो कौन? आपको कई बार बता चुके हैं, जो शब्द आए हुए 2 नामों में से हमेशा लास्ट वाले के लिए यूज होता है। जो दूसरी मंजिल पर रहता है, कौन रहता है दूसरी मंजिल पर? कि सर बी दूसरी मंजिल पर रहता है। तो अब आपसे कहा गया क्या ए तीसरी मंजिल पर रहता है, तो आप कहोगे हाँ सर। यदि ये दूसरी पर है तो ये कौन सी होगी, नीचे वाली पहली, ये दूसरी, तो ये तीसरी हो गई। ऐसे ही तो बोलोगे आप, बट आप गलत हैं। आपको कैसे पता कि ये जो मंजिलें हैं वो ऐसे ही बनेंगी, यानी कि नीचे ही 1 लिखा जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता ये 1 हो, ये 2 हो, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए? हो सकता है ना कुछ भी। तो उसने हमसे ये कहा था कि ए बी के तुरंत ऊपर रहता है और बी दूसरी मंजिल पर। तो यदि ये 1 होगी तो ये दूसरी होगी, तो ये तीसरी। लेकिन माना ये 1 हुई
तो ये दूसरी होगी, ये तीसरी, यानी कि ए पहली पर रह रहा है या तीसरी पर, ये हमें पता नहीं चला, मीन्स इससे आंसर नहीं आया। अब आ जाओ दूसरी पर। वो कह रहा है सी चौथी मंजिल पर रहता है और ए उसके ठीक नीचे। सी जो है ना, सी वो चौथी मंजिल पर रहता है और कहा गया ए उसके ठीक नीचे। अब ए उसके ठीक नीचे रह रहा है, आप कहोगे हाँ सर तीसरी मंजिल पर हो गया, कैसे पता? कि सर हमने ऐसे कर लिया था, 5 4 5 4 3 2 1। अरे कैसे पता भाई? हो सकता है ये 4 है तो अगली मंजिल 5 ही हो जाए, अगली मंजिल क्या हो जाए सर? 5 ही हो जाए। तो ये कौन सी मंजिल पर हो जाएगा? 5 पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इससे भी आंसर नहीं आया। एक मिनट रुकिएगा, उसने पहले में क्या कहा? ए बी के ठीक ऊपर रहता है, बी के ठीक ऊपर आ गया, जो दूसरी मंजिल पर रहता है ये दूसरी पर है, ये पहली पर होगा तो ये दूसरी पर, या फिर ये पहली होगी ये दूसरी तो ये तीसरी। मतलब ए एक या तीन किसी पे भी हो सकता है। इसमें कह रहा है सी चौथी मंजिल पर रहता है, सी चौथी मंजिल पर रहता है और ए उसके ठीक नीचे रहता है। ए उसके नीचे आ गया तो वो 5 पर भी हो सकता है, या हो सकता है वो 3 पर भी हो। तो इसका मतलब तो ये है, या तो इससे आंसर निकलेगा या इससे आंसर निकलेगा, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं ना आंसर, कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म तो फिर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर भी कोई भी काफी नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी कैसे बेटा बोलो? सी में तब लगा सकता था यहां से एक 3 निकला, वहां से भी एक 3 निकलता। दोबारा से करके देख लेता हूं मैं। देखो, जैसे एक बार मैंने 1 2 3 4 5 मंजिल लिख ली, 5 क्यों लिखी सर? 6 लिख लेते। अरे अब उसने बताया तो है नहीं है। एक बार मैंने ऐसे लिख ली, 5 4 3 2 1 ऐसे लिख ली। उसने कहा ए बी के ठीक ऊपर रहता है, जो दूसरी मंजिल पर रहता है। कौन? बी। बी दूसरी मंजिल पर रह रहा है तो ए इसके ठीक ऊपर यहां पर आ जाएगा। हाँ भाई, बी दूसरी मंजिल पर रह रहा है तो ए उसके ठीक ऊपर यहां आ जाएगा। सही है ना? अब मुझे ये बताओ, क्या इससे आंसर आया कि ए कौन सी मंजिल पर रह रहा है? सर यहाँ पहली पर रह रहा है और यहाँ तीसरी पर, है ना? तो इससे आंसर नहीं आया। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में भी ऐसे लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 4 3 2 1 ऐसे लिखता हूँ। उसने कहा सी चौथी मंजिल पर रहता है, ये सी आ गया, ये सी आ गया, और ए उसके ठीक नीचे, तो ए यहाँ आएगा या फिर ए यहाँ पर आएगा। तो देखो वो 5 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है और 1 पर भी हो सकता है। तो ये आंसर दोनों को मिक्स करके भी नहीं निकल रहा। उदय कुमार कहाँ निकल रहा है आप बताओ ना मुझे। अच्छा, दोनों को मर्ज कर दूं ये कह रहे हो? चलो दोनों को मर्ज कर दिया, तो इसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए दोनों को मर्ज करने का, वो ऑप्शन भी तो नहीं है। बात बताओ, समझ में आई बात कि नहीं आई? दोनों को मर्ज कर भी देंगे तो क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा मंजिल ऊपर से 1 2 3 चल रही है या नीचे से 1 2 3 चल रही है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? थम्स अप करके बताइए, क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाएं फिर अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है, कथन दे रखा है, अगर आप बेगुनाह हैं तो हम आपके लिए कोर्ट में लड़ेंगे। एक वकील का विज्ञापन है ये। अगर आप बेगुनाह हैं तो हम आपके लिए कोर्ट में लड़ेंगे, एक वकील का विज्ञापन है ये। तो पहला अजम्पशन क्या कह रहा है? लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं, फालतू थोड़ी ना जाना चाहते हैं, ये अजम्पशन लगाओगे आप इससे। तो ये गलत है। अगले में कह रहा है वकील बेगुनाह लोगों के लिए लड़ता है। जी, क्योंकि उसने ऊपर ही क्लियर कर दिया कि आप बेगुनाह हैं तो हम आपके लिए कोर्ट में लड़ेंगे, इसका मतलब वो बेगुनाह लोगों के लिए लड़ता है। सेकंड वाला सही है केवल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ पाए बात को? आगे बढ़ जाए। ये लीजिए अगला सवाल, श्रृंखला से है, सीरीज से। 3 10 24 52 108 देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? बताइए क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। हाँ जी, देखो 3 से शुरू हुई है श्रृंखला,
3 से शुरू हुई, चंद स्टेप्स में 108 तक पहुंच गई, केवल 5 स्टेप में। तो जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि छोटा नंबर स्पीड में बड़ा कब होता है? मल्टीप्लाई से ना, जोड़ने से नहीं होता इतनी स्पीड में। तो कुछ ऐसा सोचो जैसे 3 तिया 9 प्लस 1 10 हो गया, तो 10 तिया 30। ये तो नहीं बनी बात। ऐसा कर सकते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 दूनी 20 प्लस 4 24 हो गया। अब सही है। 24 दूनी 48 प्लस 4 52 हो गया, 52 दूनी 104 प्लस 4 108 हो गया, 108 दूनी 216, 216 में 4 जोड़ूंगा 220 हो गया, 220 आपको ऑप्शन सी में गिवन है। गुणा 2 प्लस 4 का पैटर्न चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। क्या कहता है? सवाल कहता है कि अगर मशीन को 19 7 9 14 15 20 11 कोड किया जाता है तो डेंजर को कैसे कोड किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आप नोटिस करें, एम एक्चुअली 13 नंबर पर होता है, लेकिन शायद उसने 19 कैसे लिखा होगा। एम यदि 13 नंबर पर होता है तो उसमें 6 अपनी मर्जी से जोड़ो, तब ये 19 बनेगा। देखो 19। अब ए देखो, एक पर होता है तो इसमें भी 6 अपनी मर्जी से जोड़ो, 1 और 6 7 हो गया, तो देखो 7 लिखा है। 3 होता है, 3 में 6 जोड़े 9। 8 होता है, 8 में 6 जोड़े 14। समझ पाए बात को? ऐसे ही डी 4 पर होता है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10। 10 से ये शुरू है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये शुरू है। अब हमने देखा सेकंड भी मैच कर रहा है, थर्ड भी मैच कर रहा है, फोर्थ नहीं कर रहा, तो हम तो फोर्थ चेक करेंगे। 1 2 3 4 जी 7 पर, 7 में 13 जोड़े तो 20। 20 का मतलब आंसर कौन सा बनेगा? है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 तो किसी में ही नहीं दे रखा। कितना जोड़, अच्छा 6 जोड़ रहे थे, सॉरी 6 जोड़ रहे थे, 7 और 6 13। 13 इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता। मैं 13 जोड़ने लग गया। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है भाई, हार्ड वर्क नहीं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस एडुकेटी ने पूछे हैं इस बार के, नहीं पूछे हैं। एक कंपनी के मापदंड हैं, क्या है? पहला कि एमबीए होना चाहिए व्यक्ति को, दूसरा 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तीसरा उम्र 30 से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार एम के पास एमबीए है, उम्र 28 साल है, लेकिन अनुभव 4 साल है। क्या उसे चुना जाएगा या खारिज किया जाएगा? बताइए आप, क्या उसे चुना जाएगा या खारिज किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा? बताइए, बताइए जल्दी से, क्या करना चाहोगे आप? भाई जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है कि नहीं? सर देखो, एमबीए होना चाहिए, वो है। उम्र 30 से कम होनी चाहिए, है। अनुभव 5 साल का होना चाहिए, इसे 4 का है। हमें तो 5 का चाहिए था, इसे 4 का है, रिजेक्ट है। रिजेक्टेड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आई बात कि नहीं? चुना क्यों जाएगा भाई? जो ए बता रहे हैं कैसे, और सी कह रहे हैं कि साहब बीपी को रेफर करो। बीपी को रेफर तब करते ना जब वो हमें कुछ बताता कि साहब 1 साल कम अनुभव होगा तो हम बीपी को रेफर कर देंगे। रिजेक्ट है ये। नेक्स्ट देखेंगे। ये सवाल थोड़ा हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया है, मैं आपको इसे सही तरीके से बताऊं ये कैसे होना चाहिए। मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये है, ठीक है, उसके बाद एक ये 2, अरे ये क्या हुआ, ये एक है और यहीं से उठा ली हमने दूसरी। अरे क्या चक्कर है आज, ये गड़बड़ कैसे कर रहा है? गुस्सा है कुछ? अब तो ठीक है। अब गुस्सा नहीं है। इसी प्रकार एक लाइन ऐसे ले लो भाई। वैसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जैसे वो लिखा हुआ है, समझे? इसलिए इसे सही फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये ऐसे लिखा है, देखो 8 16 24, वो ब्रैकेट गलत लगा दिए, उससे क्या है वो सिमिलर सेट का सवाल बन जाएगा यदि आप ब्रैकेट देखोगे तो।
वो सिमिलर सेट का सवाल नहीं था, ये मिसिंग नंबर का सवाल था एक्चुअली। उन्होंने वो ब्रैकेट में डाल दिया टेबल बनाने की जगह, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ये है क्वेश्चन मार्क। अब बताना है आपको व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। उदय कुमार क्या कह रहे हैं, तो वैसे तो मैं जीडी की तैयारी कर रही हूँ लेकिन तुम्हारी रीजनिंग इतनी अच्छी है कि मैं सीजीएल की क्लास ले रही हूँ। थैंक यू सो मच, बट इसका फ़ायदा ही मिलेगा। सीजीएल के जीडी के क्वेश्चन यूँ उड़ जाएंगे फिर यूँ सीजीएल पढ़ने के बाद, चिंता मत करो। चलो देखो अब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है, देखो 8 और 12 को जोड़ो तो 20 हो गया, और 20 में आप अपनी मर्जी से 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया 10। दोनों को जोड़ा 36, 36 में 2 का भाग लगा दो 18। दोनों को जोड़ा 54, 54 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो 27 आएगा, 27 है ऑप्शन में। यस सर, ऑप्शन ए में गिवन भी है, करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ पाए बात को। अगला सवाल देखेंगे। सवाल फिर से सिलोगिज्म का है। कहता है कुछ टेबल कुर्सियां हैं। कुछ टेबल क्या है बेटा जी, कुर्सी है। तो कुछ टेबल को यदि कुर्सी बनाना है हमें, तो हम ऐसे करके ही तो बनाएंगे। कुछ टेबल को कुर्सी हम ऐसे करके ही तो बनाएंगे। आगे पढ़िए। कहता है कोई कुर्सी डेस्क नहीं है। कोई भी कुर्सी जो है ना, कुर्सी वो डेस्क नहीं है, डेस्क नहीं है, मना कर रहा है। लड़ाई करवा दीजिए इससे इसकी। आगे पढ़े तो उसने निष्कर्ष में क्या कहा, सभी टेबल के डेस्क होने की संभावना है। सभी टेबल के डेस्क होने की संभावना, सभी टेबल डेस्क के अंदर जा सकती हैं, आप ये बता दो मुझे। कभी नहीं जा सकती, क्योंकि जब आप सभी टेबल को ले जाओगे तो कुर्सी भी उठ कर चली जाएगी ना इसके अंदर, जबकि कुर्सी की तो लड़ाई चल रही है। इसका मतलब सभी टेबल के डेस्क होने की संभावना है, नहीं है सर, गलत है। अगले में कह रहा कुछ टेबल डेस्क नहीं है, 100%। कुछ टेबल ने कुर्सी से दोस्ती कर ली है और कुर्सी की लड़ाई डेस्क से चल रही है, तो इसका मतलब कुछ टेबल भी डेस्क नहीं होंगी, तो ये सही होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल दूसरा पालन करता है, इसलिए ऑप्शन बी। डी वाले कौन है भाई, नीदर फॉलो कैसे हो जाएगा बताओ। आप क्या कर रहे हो, सीजीएल मेंस के ही विद्यार्थी हो आपके, नहीं? हाँ बिल्कुल अंकुश, सराहनी ले सकते हो। जीडी तो फिर उड़ ही जाएगा अपने आप, डोंट वरी। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, तो ये एनालॉजी से आता है। कहता है बी एच के का संबंध वाई एस पी से जिस आधार पर है, उसी आधार पर जी एल ओ का संबंध किससे होगा। तो देखो बी का अपोजिट वाई लिख रखा है सिंपल, एच का अपोजिट एस लिख रखा है सिंपल, के का अपोजिट पी लिख रखा है। ये सारे के सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, अपोजिट है ये, विपरीत। तो इसका भी विपरीत लिख दो। जी का विपरीत टी होता है, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, टॉल हो जाएगा। टॉल ऑप्शन ए में है, आपका करेक्ट आंसर भी बन जाएगा। सॉरी सर गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को सुधार लो। चलिए आगे बढ़ जाए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पर। ये कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, देखिएगा। दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना आपको, ए और बी। इसमें ये पहचानना है कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है, या दोनों ही कारण है या दोनों ही प्रभाव है। ठीक है, ऐसा पहचानना होता है हमें। ठीक है, तो कहता है द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज फ्यूल प्राइजेस, सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं। फिर कह रहा है पीपल हैव रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, लोगों ने निजी वाहनों का उपयोग कम कर दिया है। सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं, लोगों ने निजी वाहनों का उपयोग कम कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, लोगों ने निजी वाहनों का उपयोग कम क्यों किया होगा। अब बताओ, अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा रहे, मतलब लोग पब्लिक व्हीकल से जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईंधन की कीमतों में क्या हुई है, वृद्धि। क्योंकि ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये कारण नहीं हो सकता, ये तो प्रभाव है, ये तो प्रभाव है। सेकंड वाला जो है ना, बी वाला, बी वाला प्रभाव है। प्रभाव किस बात का प्रभाव है,
जो ईंधन के प्राइजेस में वृद्धि हुई है उसका, यानी कि ए कारण है, उसी का प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने अपनी निजी गाड़ियों को ले जाना बंद कर दिया। ए इज अ कॉज एंड बी इज द इफेक्ट। ऑप्शन ए में गिवन भी है, करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? ये ले फिर अगला सवाल क्या कहता है। देखो ये सवाल जो है ना, ये वोक्यूबलरी बेस्ड है। कौन सा बेस्ड? वोक्यूबलरी बेस्ड है। सवाल को पढ़िए। कहता है कि AERT अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें वोक्यूबलरी ठीक ठाक होगी तो आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो जरा ट्राई कीजिए ना, एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए कौन से बनेंगे और उनके मतलब क्या होंगे, दोनों चीजें बताइएगा। दोनों चीजें बतानी है। टीयर बन गया, रेट कैसे बन जाएगा? रेट में सारे यूज कहाँ हो रहे हैं मानसी? हाँ ये तो सही है, आपने जो बनाया टीयर, TEAR टीयर, एक तो मीनिंगफुल ये बन गया। एक रेट भी तो बन जाएगा, RATE रेट, रेट प्राइस। और एक बनता है टेयर। इसका मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मीनिंग क्या है, बट ये मीनिंगफुल है, आप देख लेना एक बार डिक्शनरी में। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या है, बट ये मीनिंगफुल है, आप चेक कर लेना। टीयर बना, रेट बना और टेयर बना, 3 बने हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाएं फिर इसी बात पर, अगला सवाल देखेंगे। हाँ रेट तो बना ही दिया था मैंने। टीयर, रेट और रीट। रीट क्या है? रिट्रीट तो होता है, रीट क्या है? अगर कल से 2 दिन पहले गुरुवार था, जैसे कल से 2 दिन पहले गुरुवार था, ये कल है, ये आज है ना? और इस कल से 2 दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले क्या था? गुरुवार था, ये गुरुवार था। 2 दिन पहले गुरुवार था, तो ये क्या रहा होगा बताइए आप मुझे। सर ये रहा होगा आपका शुक्रवार, ये शनिवार, और ये हो गया रविवार, ये हो गया सोमवार। ये सोमवार हो गया कि नहीं हो गया आज का दिन? कह रहा है यदि अगर कल से 2 दिन पहले, ये कल, उससे 2 दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले वाला दिन गुरुवार था, ये कह रहा है, तो आज क्या होगा? ये गुरुवार है, तो ये बृहस्पतिवार है ना, ये तो ये शुक्र, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार। फिर 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे, 2 को लाकर सोमवार में जोड़ दीजिए, मंगल और बुधवार आ जाएगा। बुध तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या गड़बड़ हुई है? अगर कल से 2 दिन पहले गुरुवार था, 2 days बिफोर यस्टरडे थर्सडे, वो इसको ही तो नहीं मान रहा है, इसे बृहस्पतिवार मान रहा हो, तो ये शुक्रवार शनिवार, ये रविवार हो गया, रविवार हो गया तो सोमवार मंगल आ जाएगा। यही है एक्चुअली। क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो इसे तो नहीं मान रहा, ऐसा होता है देखो, उसने कहा कि कल से, तो ये कल है, से 2 दिन पहले, एक दिन और 2 दिन पहले वाला दिन बृहस्पतिवार था, मीन्स गुरुवार था। तो कह रहा है आज से शब्द जो आया है ना, इसे ध्यान से पढ़ना। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। 100 दिन में आपने 7 का भाग लगाया, 2 दिन बचे। अब ये 2 दिन आज के दिन में जोड़ेंगे। आज का दिन है क्या? सर ये बृहस्पति है, शुक्र है, शनिवार है, रविवार है, ये सर ये सोमवार है। आज का दिन क्या है सर? सोमवार है।
अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें 2 दिन जोड़ोगे तो मंगल और बुध आएगा, लेकिन उसने से शब्द बोला है ना, से, तो से शब्द का मतलब होता है कि उसको इंक्लूड करके चलना। जो दिन से बात शुरू कर रहे हो ना, आप सोमवार से शुरू कर रहे हो, मतलब आज से शुरू कर रहे हो, इसे एक दिन गिन लो, यानी कि सोमवार एक दिन हो गया तो अगला दिन जो दूसरा होगा वो मंगलवार होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ 5 बचे, 5 फिर आप किस में जोड़ोगे, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, मैं भी वही कह रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका बता देते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, उसने कहा कल से, तो कल को एक बोलते हैं, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले गुरुवार था, तो आज से, आज को 0 बोलते हैं। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 100 ये हो गए, 100, 101, 103 हो गए, 103 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 हुआ, 3 बचा, 33 हो गया, 7 चौक 28 हुआ, 5 बचा, तो रिमाइंडर 5 बचा, 5 को लाकर आपको बृहस्पति में जोड़ देना है, मंगलवार आ जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है घड़ी का, कहता है 7:20 पर घंटे मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। कोण निकालने के लिए हम थीटा बराबर 60 आवर डिफरेंस 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2 का प्रयोग करते हैं कि नहीं। थीटा निकालना है ना कोण, 60 इंटू आवर, घड़ी में आवर मतलब कितने बज रहे हैं, 7, 7 बजकर कितने मिनट पर ये घटना होनी है कि सर 20 मिनट पर, अपॉन 2, 7×6 = 420 हो गया, माइनस 220 हो गया, अपॉन 2, बचा कितना 200 बटे 2 हो गया, काट देंगे कितनी बार, 100 बार, तो कौन बनेगा 100 डिग्री का, ऑप्शन ए में गिवन है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं। चलिए अगला सवाल श्रृंखला का आया है, सीरीज का, आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, बताइए, चलिए क्या आएगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। ट्राई कीजिए, बताइए भाई क्या आएगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। डिफरेंस करें, जैसे 4 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर 11 में से 6 गए 5, और उधर 2, 25 का डिफरेंस है, फिर हो गया काम। वैसे तो कैसे हो गया सर, कि 2 का स्क्वायर है, कि 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 36 का डिफरेंस डालेंगे, 6 1 7, 6 3 9, 97, ऑप्शन ए। सिंपल हो गया कि नहीं, डिफरेंस करने से काफी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये 105 कैसे बता रहे हो आप 105 कैसे बता रहे हो बताइए, कोई रीजन उसके पीछे, हमने अपना वाला रीजन तो दे ही दिया आपको। चलिए, कह रहा है 7 लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जैसे ये बी है, उसके दाएं मीन्स इधर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। सी ए के ठीक बाएं है, ए के ठीक बाएं सी यहां पर आ जाएगा। डी किसी भी सिरे पर नहीं है, ई और एफ पड़ोसी हैं, वो तो बात ठीक है, बट उसने पूछा तो कुछ है ही नहीं हमसे, है कुछ पूछा है हमसे नहीं, ये क्वेश्चन में है मिस्टेक, छोड़ देंगे। अगला सवाल सिलोगिज्म का है, क्या कहता है पढ़िएगा। सभी कवि विद्वान हैं, सभी कवि क्या है, विद्वान है, सभी कवि को विद्वान के अंदर बंद कर देंगे, सभी कवि विद्वान है, विद्वान। कुछ कवि महिलाएं हैं, कुछ कवि को महिला ऐसे करके बनाना कि महिला बाहर तक चली जाए। आगे पढ़े, निष्कर्ष, कुछ महिलाएं विद्वान है, हाँ सर कुछ महिला विद्वान के अंदर हैं, देखो जो दिख रहा है वो तो बिकता है। सभी विद्वान महिला हैं, नहीं कुछ हैं सर, सभी नहीं है, केवल पहला ही अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है,
आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है, गणितीय तर्क शक्ति का। क्या कहता है सवाल? कहता है यदि ए का अर्थ प्लस है, इसका मतलब जहां ए दिखाई दे वहां प्लस लगाइए। तो सर ए की जगह हमने प्लस दिखाई दे रहा है आपको, दूसरे रंग का पेन लूं या डार्क ही चला देता हूं? जहां ए दिखाई दे उसे प्लस करिए। बी का अर्थ इनटू है, अच्छा ए यहां भी तो है, प्लस करिए। बी का अर्थ इनटू है, इनटू करिए। सी का अर्थ माइनस करिए, डी का अर्थ डिवाइड करिए। बोर्ड मास का नियम लगाइए, आंसर बताइए। पहले 4 का भाग जाएगा 80 बार, प्लस 40 दूनी 80, ये हो जाएगा, प्लस ये 5 माइनस का 55। 80 80 160, 160 और 40 215 हो गया। 215 में से ये वाला 5 कट जाएगा, 210 बच गया। ऑप्शन बी में गिवन भी है करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल आया है एनालॉजी का। 4 का संबंध 68 से जिस आधार पर है, उसी आधार पर 6 का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। तो आप नोटिस करेंगे 4 का होल क्यूब जो होता है वो 64 होता है। 64 में फिर से वही 4 जोड़ दिया जाए तो 68 बन जाएगा। ये लीजिए बन गया 68। इसी 6 का होल क्यूब 216 होता है, 216 में 6 ही जोड़ दूंगा तो 222 बन जाएगा। 222 ऑप्शन बी में गिवन है, करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखें, डिक्शनरी ऑर्डर का है। क्या कहता है? कह रहा है वर्ड अरेंजमेंट है डिक्शनरी का, मतलब वही यही कहना चाह रहा है, डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कैसे करते हैं जानते हो? जो कॉमन है ना ए डबल पी, इनसे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब देखो एल एल आर आर में छोटा कौन? एल, जो कि इन दो में है। आगे बढ़ो, ई है आई है, तो ई छोटा है पहले नंबर पे, ये दूसरे पर। अब देखो दोनों में आर कॉमन है, फिर ई है ओ है, तो ई छोटा है तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे पर। पहले नंबर पे पहला लगाया है, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। बाई चांस 1 2 3 4 ही बन रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज्ड है वो 1 2 3 4। लेकिन हमें थोड़ी मालूम था वो अरेंज्ड है, नहीं तो हम सीधे ही टिक मार देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक हो रखी है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? तो कुछ लगा दें इसकी जगह पर जिससे कि ये शुद्ध रूप में आ जाए अपने। लगा दो सर, लगा दो, ये लो लगा देते हैं यहाँ पर कुछ शुद्ध रूप में लाने के लिए। मान लीजिए मैंने ऐसी रैंडमली मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया, मान लीजिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अभी बाद में सही कर दूंगा उसे। अब देखो टी बड़ा है पी से, टी इसमें है पी इसमें, टी से आर जाऊंगा और आर से पी। टी से आर गया तो टी बड़ा है आर से, आर बराबर है क्यू से, क्यू बड़ा है पी से, क्यू बड़ा है पी से। तो फर्स्ट थर्ड फर्स्ट में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है क्या इसने? हाँ सर मानी है, ये सही हो गया। चलो अब अगला पढ़ लो, इसे मत मिटा देना, ये तो लगा है हमने। अगले में टी बड़ा है एस से, टी से एस जाना है भाई, टी से आर जाओ, आर से एस जाओ। टी बड़ा है आर से, ठीक है, आर छोटा है एस से, तो ये लड़ाई हो, नाराजगी हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पहला निष्कर्ष पालन करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। शिवानी आपकी लाइव चैट चल रही है, वो दिखाई नहीं देगी आपको, किसी और की दिखाई नहीं देगी, अपनी ही दिखाई देगी बस। सवाल है ब्लड रिलेशन से, वो भी इंट्रोडक्शन टाइप है। क्या कहता है? परिचय करवाने वाला। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्नेहा ने कहा, एक तस्वीर टंगी है उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? स्नेहा। क्या कहती है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब मैं खुद का बेटा है, मेरा ही बेटा है। स्नेहा का उससे क्या रिश्ता है? स्नेहा उसकी माँ है। ऑप्शन ए, बताइए क्या कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है?
दोबारा से बताऊं, एक तस्वीर टंगी है, उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? स्नेहा। मुझे ही मान लिया करो सब कुछ, वैसे अपने आप को मानोगे तो जल्दी समझ में आएगा। उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? स्नेहा। क्या कहती है स्नेहा तस्वीर को इशारा करते हुए? कि वह तस्वीर में जो है मेरे पिता, स्नेहा कह रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी, जो कि मैं खुद ही होंगी, का बेटा है, मतलब मेरा ही बेटा है। तो स्नेहा का उससे क्या रिश्ता है? वो उसकी माँ है। समझ में आ गई बात? सिंपल सवाल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। चलिए अगला सवाल है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रृंखला से आपको बताना ये जो खाली स्थान है इनकी जगह पर क्या आएगा। इसका तरीका जानते हैं क्या होता है? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब 2 के टुकड़े, 3 के टुकड़े, 4 के टुकड़े, 6 के टुकड़े कर सकता हूँ। 6 का बड़ा हो जाएगा, 2 का छोटा हो जाएगा, 3 और 4 के करते हैं। हाँ संजय, संजय सही पहचाना आपने। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके पहले 3 3 के टुकड़े किए, ना बनेगा तो 4 4 के करेंगे। अब देखो पहला लेटर ए है, +1 होकर बी हो गया, +1 होकर सी हो गया, तो शायद फिर से आगे जाएंगे तो ए ही आ जाना चाहिए। साइकिल चलती है ना एबीसी वाली। देखो सेकंड लेटर बी +1 सी, तो सी +1 लौट कर ए आ जाए, और ए +1 बी हो ही रहा है ना। थर्ड लेटर किसी का, इसका पता है सर ये बी है, तो इससे पीछे -1 होकर ए आया होगा, इससे पहले सी आया होगा, बन गया ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी, ए बी सी बी सी ए बी, फिर ए बी सी, रिपीट होना शुरू हो गया। खाली स्थान पर सी, ट्रिपल ए सी लिखा है आपने, ऐसा तो ऑप्शन ही। अभी आ गई होगी आवाज आपको, है ना? सेल वीक हो गए थे। मैं बस इतनी बात कह रहा था, इस सवाल का आप जवाब दो। क्या स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? आर्गुमेंट है हाँ, इससे छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। करेक्ट है भाई। अगले में कह रहा है नहीं, आपात स्थिति में माता पिता से संपर्क करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है, आजकल इसीलिए तो दिलवा रहे हैं माता पिता भैया, तो इसका मतलब दोनों ही स्ट्रांग है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है देखिएगा। श्रृंखला है, आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। ए से सी +2 +2 +2 करूंगा तो जी, जी से शुरू होने वाला ना तो ये है ना ही ये विकल्प है। 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, 5 और 2 7 हो गया, तो 7 से शुरू होने वाला ये नहीं है ये है, ऑप्शन ए बन गया, है ना? आसान था। अगला, इसको भी अंग्रेजी डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। ठीक है, देखो टीई सब में कॉमन निकल रहा है, टीई 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 टीई। अब देखो थर्ड लेटर आर है, आर है, एम है, एम है, एम है, तो एम छोटा है, तो एम एम एम, पी पी पी, ई
ई एल, ई छोटा है तो ई इसमें है, ई इसमें है, तो आर इसमें है, एस इसमें है, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पर, तो ये हो जाएगा तीसरे पर। तो आप शुरू से देखो, पहले नंबर पर 3 लगाया, दूसरे नंबर पर 4, तीसरे पर 5, 345 से शुरू होगा, जो कि केवल बी में दे रखा है और किसी में है ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? बी है आंसर, ए नहीं है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ए कैसे हो जाएगा भाई, पूरा करके दिखाऊं क्या? चलो 3 तो अरेंज कर दिए, चौथा पांचवा और देखो टी आर एम तक कॉमन हो गया, इसमें आई तक कॉमन हो गया, इसमें एन भी हो गया, ए भी हो गया, उसके बाद एल और टी में एल छोटा है, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया पांचवा। चौथे नंबर पे 1 लगेगा, चौथे नंबर पे 1 है, पांचवें नंबर पे 2 लगेगा। सही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।